उठा कर जियो, हक और बातिल की जंग में हमेशा हक के साथ खड़े हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन है। अगर आपके सामने एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से अपने आप को एक बहुत मोतबर सियासतदान बना लिया है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो आवाम को दिखाता है कि एक जरदारी सब पर भारी का फ़लसफ़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच पर हैं, तो आवाम आपके साथ है। आप आवाम का एतमाद आगे बढ़ाइए, आप सच्चाई को आगे बढ़ाइए, और आज हम यही कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते, लेकिन हम सच के साथ हैं। हम दलाइल पेश करेंगे, हम इस केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हम पाकिस्तान के आइन के ऊपर ओथ लेकर आए हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को हम ज़रूर अदा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आला अदालत की जजमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शंस एक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 218(3) है। आप अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कीजिए। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं कि अगर इस फैसले में देर होती है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी नाअहल नहीं होते, तो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाएगा। पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाएगा। पाकिस्तान का ऐवान, उसकी तौकीर के ऊपर भी एक सवालिया निशान बन जाएगा। आप ही अवाम के वोट के मुहाफिज हैं, आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है। जिस कानून के तहत आपने ये फैसला करना है, वो कानून पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट ने बनाया है। हमारी आपसे इस्तदा है कि इस फैसले में देर ना कीजिए, इस केस को जल्दी आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान की आवाम के अंदर तशवीश है, पाकिस्तान की आवाम मायूस है, पाकिस्तान की आवाम के अंदर गुस्सा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक फ़र्द जिसके पास पैसा है, जो ताकतवर है, वो पैसा और अपनी ताकत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आप ये ना होने दीजिए। आप आईनी इदारा हैं, आप कोई छोटा इदारा नहीं है, आप एक बहुत बड़ा इदारा हैं, आपके पास बहुत वाइड पावर्स हैं। तो आज पेश हुए हैं, आज अमेंडेड पिटिशन को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया है, और जैसे ही इसकी हेयरिंग होगी हम अपने तफसीलन दलाइल कानूनी और आइनी पेश करेंगे, और यही तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान के आइन और कानून की रोशनी में यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नाअहल करार दिया जाए, उस सेनेट इलेक्शन को भी वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का NS 75 में ये कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिखाया है कि अगर हम करना चाहें तो सेक्शन 9(1) को आगे बढ़ाकर हम अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर कर किसी भी लॉलेसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे बड़ी लॉलेसनेस क्या हुई कि साबिक नाअहल वज़ीर आज़म के बेटे ने दिन दहाड़े मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोलियां लगाईं। इससे बड़ी कानून को तोड़ना क्या हो सकता है कि एक मेंबरान पार्लियामेंट ने दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट को सिखाया कि वोट को कैसे ख़राब करना है, और साथ साथ ये भी बताया कि तुम्हारा रेट 5 से 10 करोड़ में तय करूँगा। अब अगर ये पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज को, ये अमल पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज आइन को नहीं तोड़ता, तो फिर क्या अमल तोड़ता है? तो खुदारा अपने आइनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल कीजिए, खुदारा कानून को इस्तेमाल कीजिए, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को इंसाफ दीजिए। शुक्रिया। एक मिनट देखें, जो वारदात अली हैदर गिलानी ने डाली है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बिहाफ के ऊपर जो वोटों की ख़रीदो फरोख्त की गई, जो ब्राइबरी देने की कोशिश की गई, जिस अंदाज से वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बताया गया, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, और अली हैदर गिलानी का उस वीडियो के अंदर मौजूद होने का इतराफ़े जुर्म भी मौजूद है।
और इलेक्शन कमीशन इसके सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना उन सबूतों को हम नज़रअंदाज होने देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास एक बेहतरीन मौका है कि इस केस को मिसाल बनाएं, अली हैदर गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों को नाअहल करें, ताकि आइंदा सेनेट के इंतखाबात के अंदर किसी की जुर्रत ना हो कि वो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म करे, वो ज़मीरों की सौदागरी की मंडियां लगाए। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा मौके के ऊपर ये वीडियो सामने आई हैं कि इनको नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं किया जा सकता। डे वन से वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के हवाले से ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात करते रहे, जिसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम में शामिल तमाम जमातें करती रही हैं। उसका सबूत वाज़े तौर पे आ गया कि ये क्यों करप्ट प्रैक्टिसेस की मुहाफ़िज़ बनी हुई थी, ये क्यों ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने 180 वोटों वाली जमात को 160 164 वोट दिलवाने थे और 160 वाली जमात ने 169 वोट लेने थे। और आप देखें कि उसका असर इनके अपने जो सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब हुआ, उसके अंदर सामने आ गया। और अब आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म किया, उसकी वजह से इनके अंदर से बरकत उठ गई है और आपस में टोट बटोट की लड़ाई शुरू हुई है। एक ने टांग तोड़ दी, एक ने बाजू तोड़ दी और पीडीएम आपस में लड़ रही है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका जो एजेंडा था वो साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से था। और आज इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी अमेंडेड पटिशन भी फाइल की है और आज इनके वकला वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें मांगी जा रही हैं। हम आपको तारीखों के पीछे नहीं छुपने देंगे, टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं छुपने देंगे। ये अखलाकियात के अलावा कानूनी केस भी बहुत तगड़ा है और कानून के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डस्का में भी अमल दरामद करवाया सेक्शन 9 के तहत। यहाँ भी सेक्शन 9 के तहत उनके पास पावर्स हैं, अमल दरामद करें और इनको डिस्क्वालीफाई करके हमेशा हमेशा के लिए मिसाल बनाएं, ताकि ये खरीदो फरोख्त का रास्ता रुक सके। फारूक साहब, ये बताएं जो आज अमेंडेड पटिशन है वो किसके बारे में है, वो जरा उसके बारे में देखें। अमेंडेड पटिशन जो है, हमारा केस अपनी जगह के ऊपर वही मौजूद है, हमने वीडियोस वही मौजूद हैं। डिस्क्वालिफिकेशन हम यूसुफ रज़ा गिलानी की, रिस्पोंडेंट नंबर 1 की, अली हैदर गिलानी की, वो हम सीख कर रहे हैं। ये हमारी इस्तदा है और हमने परफॉर्मा रिस्पोंडेंट्स जो हमारे MNAs जिन्होंने इनको एक्सपोज किया, जिन्होंने कौम को ये बताया कि ये इस अंदाज से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, इस अंदाज से इन्होंने रेट निकाले हुए हैं और इस अंदाज से इन्होंने ज़मीरों की सौदागरी की मंडी लगाई हुई है। देखें, बात ये है, कानून पर अमल दरामद होता है तो किसी सूरत इलेक्शन जो है वो खिलाफ नहीं आएगा, फैसला खिलाफ नहीं आएगा। इलेक्शन कमिश्नर और उनके सारे मेंबरान आपके पार्टी और अपोजिशन के मशावरत से आए हैं, आखिर क्या हो गया है कि आप आज इन पर भाई जो अपॉइंटमेंट है वो भी आईनी जिम्मेदारी थी, वो हमने पूरी की। अब जो आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर या उनके मेंबरान पर है, वो आपने और मैंने तो नहीं पूरी करनी, वो उन्होंने पूरी करनी है। और उस कानून मौजूद है, उस कानून पे अमल दरामद करवाना है। हम कहते हैं ये कानून जो है ये किताबों में ना रखें, इस कानून के ऊपर अमल दरामद करें। 167 इलेक्शन एक्ट पे अमल दरामद करें जो करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है, 168 की बात करें जो ब्राइबरी की बात करता है, 170 की बात करें जो बात करता है किसी को इंड्यूस नहीं किया जा सकता, 156 की बात करें। सेक्शन 9 के तहत आप पावर्स इस्तेमाल कर चुके हैं, लामहदूद पावर्स हैं, वो पावर्स इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करनी है। आज जो आवाम चाह रही है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो वीडियोस चीख चीख के बता रही है कि ये आवाम के मैंडेट हासिल करने वाले लोगों को किस अंदाज से अरकान असम्बली को इन्होंने ख़रीदा है, किस अंदाज से जमहूरी निज़ाम को इन्होंने अपने पैसों के ज़रिए आलूदा किया है, उसके ऊपर अब उस आलूदगी को साफ करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और इन मेंबरान को कब निकालेंगे जो आपके हैं, अपने पार्टी के?
उन्होंने तो देखें, वो तो एक्सपोज करने वालों में शामिल, और वो एफिडेविट दे दिया, वो सामने भी आ जाएंगे। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए शफाफ इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाए, आइन और कानून की अमलदारी को भी यकीनी बनाएंगे। वोट के तकद्दुस के लिए जंग जारी रखेंगे और ज़मीर फरोशों के खिलाफ हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिका बुखारी और दरख्वास्त गुजार फर्रुख हबीब